स्वागत कक्षा 10वीं गणित मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2021-2022 के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर सहित व्याख्या हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन सीरीज में उसमें हमारा अगला अध्याय आता है 9 व्रत। देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में क्या है, इनके बारे में। ओके, इसका कुल अधिभार 5 अंकों का है, जबकि इसमें 2 अंकों के वैकल्पिक प्रश्न आएंगे। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक स्पर्श रेखा किसी बिंदु P पर स्पर्श करती है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से चलने वाली रेखा Q पर प्रतिच्छेद करती है। तो केंद्र O से O है तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए, एक वृत्त है, इसकी एक स्पर्श रेखा बिंदु P पर स्पर्श करती है। केंद्र से मिलाने वाली रेखा ये Q है, OQ, और ये आपको दे रखा है 5, जबकि ये दे रखा है 12। अब आपसे QP की लंबाई पूछिए कितनी है की। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देखें तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, या बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 यानी 144 माइनस 25 बराबर 119। तो PQ कितना आएगा? PQ आ जाएगा √119 यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे देखते हैं। किसी बिंदु O से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और इस वृत्त का केंद्र इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी वो कह रहा है कि O बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची है वो 24 सेंटीमीटर है, जबकि ये इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या अगर हम इसे Q मान लें तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। OQ का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, और ये आएगा 625 माइनस 576 यानी कि इज इक्वल टू 49 सॉरी इट्स 49 मतलब PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द ट्रू ऑप्शन। आगे देखते हैं। यदि TP और TQ वृत्त केंद्र वाले 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो POQ बराबर 180 है। देखिए, ये एक वृत्त है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं गुजर रही हैं। एक तो है TP और एक TQ। अब अगर यहाँ पर केंद्र O है तो वो कह रहा है कि POQ 110 डिग्री है। ये कितना होगा, यानी ये कोण कितना होगा TPQ? देखिए, एंगल TPQ बराबर 180 माइनस 110 है ना, क्योंकि इन दोनों का योग 180 होगा। इस कारण 180 में से 110 गया तो ये 70 डिग्री बचता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी होगा। ओके, आगे देखते हैं। यदि स्पर्श रेखा PA और PB, PA और PB यानी ये PA है, ये PB है, ये PB और ये PA, तो केंद्र P से O पर खींची गई वृत्त रेखा O केंद्र को मिलाती है, ऐसा ही जैसे पिछले सवाल में था O, और एंगल POA यानी आपकी बार ये एंगल पूछ रहा है, जबकि आपको दिया है कि ये एंगल 80 है। तो देखिए, पूरा एंगल जो होगा ये 180 माइनस 80 यानी कि 100 होगा, और वो उसका आधा पूछ रहा है, तो 100/2 यानी कि 50 डिग्री होगा, यानी इसका सही ऑप्शन ए होगा। ओके, बस इसी के साथ आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा
वृत्त के बिंदु बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। तो किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। तो वृत्त को एक, हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द एक, बिंदु पर स्पर्श करती है। एक रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर छेद करती तो वह कहलाती है छेदक रेखा। उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ओके, किसी वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाएं की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? समानांतर में ऐसा और ऐसा, ऐसी ये दो कहीं पर भी खींचेंगे हम, ऐसी दो स्पर्श रेखा, यदि इधर खींचेंगे तो भी ये दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, यानी कि इसकी संख्या दो होगी, यानी हमें यहाँ पर शब्द दो लिखना होगा। ठीक ऐसे ही वृत्त के जिस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक इसी के साथ आपका रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न भी सॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे सत्य पूछ रहा है, छेदक रेखा किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श करती है। यार बिल्कुल सही बात है, ऐसे दो अलग अलग बिंदु, यानी यह सत्य है, बिल्कुल सही। कोई स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यह भी बिल्कुल सही है कि वृत्त केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी यह भी सत्य है। बस इसी के साथ आपका सत्य सत्य भी पूरा होता है और आता है एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए, और वो है उस रेखा का नाम लिखो जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। निश्चित रूप से दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो होगी वो रेखा, उस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। तो उस रेखा का नाम आपको छेदक रेखा लिखना है। अगला है, उस रेखा का नाम लिखिए जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे हम स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। बस इसी के साथ आपका ये ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। इतना है।